हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह के बेबी बूटीज़ बनाना बताऊंगी। ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए हैं, इस तरह से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर में से एक नीडल आगे किया। इसके लिए हम 41 स्टिचेस चाहिए हमें। 41 फंदे लेंगे हम। बीच में एक एक नीडल का गैप है, यहाँ से 20 से 20 के बीच में हमने नीडल्स आगे कर लिया। अब वेस्ट धागे से हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें वेट और हुक लगा लेंगे हम। वेट और हुक लगाने के बाद सारी नीडल जो हमने एक नीडल पीछे की थी और एक आगे, वो सारी नीडल एक आगे कर लेंगे। 41 नीडल है ये। अब जिस धागे से हमें बनाना है उस धागे को हम इस तरह से नीडल्स में लपेट लेंगे। सिंगल सिंगल नीडल पे लपेटना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है ना ही ज़्यादा लूज रखना है, नॉर्मली, ताकि हमारी जो कैरेज है वो इजीली इसमें चल पड़े, अटके नहीं चलते टाइम, इस तरह से। अब हम ये धागा जो है वो कैरेज में लगा लेंगे और कैरेज का नंबर जो है वो 5 नंबर पे सेट कर लेंगे। हमें ये भी 1 नंबर पे रखना है और ये नॉब भी। फिर हम 4 प्लेन सिलाइयाँ लगाएंगे। 1, यहाँ पे देख लेंगे कहीं वेस्ट धागे में धागा तो नहीं फंसा। 2, 3, 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम यहाँ पे 4 जाली डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक नीडल आगे करेंगे और 3 नीडल का गैप देखिए उसको आगे लगा लेंगे, इस तरह से। अब आगे से जो नीडल्स है 0 तक, 0 वाला छोड़ के सारी नीडल जो है वो हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से बीच में एक नीडल का गैप देंगे। अब ये जो नीडल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें 2 नीडल का गैप है। हमने 3 नीडल का गैप लिया था तो एक नीडल का पहले हो गया है और 2 नीडल का यहाँ पे है। वो जो 0 वाली नीडल है वहाँ तक जाएंगे हम पहले, इस तरह से। अब ये 0 वाली जो नीडल है उसको एक सिंगल नीडल को ट्रांसफ़र करेंगे और दूसरी साइड से भी एक नीडल का गैप देंगे। इस तरह से दोनों साइड से 0 के बाद दोनों साइड से 20 है, तो 19 फंदे बीच में हैं और इस तरह से यहाँ पे 2 जाली और लास्ट में एक एक जाली, 4 जाली बन गई है। जो खाली नीडल थे उनको भी आगे कर लिया और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1, 2। अब 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद पहले हमने जैसे लेफ़्ट साइड से किया था, अब लेफ़्ट साइड से हम एक नीडल का ही गैप देंगे और 2 नीडल जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, इस तरह से। बीच में एक नीडल का गैप, इस साइड से हम 2 नीडल 3 नीडल के गैप में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब फिर जो जैसे जाली तक जो है वो सारी नीडल फिर से हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे, बीच में एक नीडल का गैप देंगे, इस तरह से। तो इससे दोनों साइड से जो लास्ट में है हमारे 2 नीडल के गैप में एक एक जाली हो गई। और अब सेंटर में जो 0 से पहले एक नीडल के साइड, दोनों साइड जाली थी, अब 3 नीडल बीच में होंगे और दोनों साइड जैसे ये 3 जो है इनको हम ले लेंगे, इस तरह से। और दोनों साइड जाली एक एक जाली हो गई, फिर से 4 जाली हो गई है। अब फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, इस तरह से। अब राइट साइड से हम एक बार राइट साइड से 3 नीडल का गैप दे रहे हैं, एक बार लेफ़्ट साइड से, जिससे कि जो हमारा सेंटर है वो 0 में ही बना रहे, इस तरह से। 3 नीडल का पहले हमने राइट साइड से दिया था, अभी हमने राइट साइड से एक नीडल का गैप दिया और लेफ़्ट साइड से 3 नीडल का। तो हम ये करें जैसे हमने फर्स्ट टाइम एक नीडल के बाद दिया था गैप, फिर 2 नीडल के, अभी 3 नीडल के। तो जो जाली वाले नीडल है उनको भी हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि जो वी शेप में हमारी जाली बनती जाएगी। यहाँ पे जैसे अब 3 थे पहले, अब यहाँ पे सेंटर में 5 हो गए हैं जाली के सेंटर में। तो जो जाली है वहीं पे हमें फिर से जाली डालनी है, तो यहाँ पे एक नीडल का गैप करके दूसरी साइड भी एक नीडल का गैप करेंगे, इस तरह से। बीच में 5 नीडल हो गई और दोनों साइड से एक एक जाली। 1, 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम। राइट साइड से हम 4 नीडल आगे ट्रांसफ़र करेंगे और 3 नीडल का गैप देंगे। अब जाली के बाद वाली जितनी भी नीडल्स है सेंटर में जो जाली है वहाँ तक सारे नीडल को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे एक नीडल का गैप छोड़ेंगे और बीच में हमारा 2 नीडल का गैप आ जाएगा,
इस तरह से। अब बीच में जो ये 5 नीडल का गैप है, इसको भी हम दोनों साइड, अभी बीच में 2 नीडल का गैप है, वो दोनों साइड हम 1-1 में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी 4 नीडल आगे करके यहाँ पे 1 नीडल का गैप दे देंगे। और जो बाकी खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इस तरह से हमारे 20 से ये 30 के बीच में नीडल्स आ गए हैं। इस तरह से ये राउंड शेप आएगी। अब हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो पहले हमारे 40 फंदे थे, 41 फंदे थे, अब हम 16 और बढ़ा लिए हैं, तो ये 57 फंदे हो गए हैं। इस तरह 2 सिलाइयाँ हमने ब्लैक से लगाई। अब हम कैरेज को 10 नंबर पे सेट करेंगे, फिर से 1 सिलाई लगाएंगे लूज़ नंबर पे, 10 नंबर पे इस तरह से। अब फिर से कैरेज को 5 नंबर पे ही सेट करके 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद जो ब्लैक वाला है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ से सेंटर से, जैसे जो ग्रीन वाला धागा दिख रहा है उसको इस तरह से 1-1 नीडल के गैप में इस तरह से लगा लेंगे, ताकि वो डबल बॉर्डर की तरह बन जाए। इस तरह से दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको डबल कर लेंगे। पर ये ध्यान रखना है कि बीच में 1-1 नीडल का गैप रखना है। आप चाहो तो जो बीच में ग्रीन कलर का धागा दिख रहा है उससे बीच वाली नीडल में भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये हमारा डबल हो गया है। अब हम कैरेज को, हमारा धागा राइट साइड है और कैरेज जो है लेफ़्ट साइड है, तो सारी नीडल्स को आगे कर लेंगे और कैरेज के इस बटन को 2 में सेट कर लेंगे, ताकि हमारी जो आगे वाली नीडल है वो ना बने और हमारा कैरेज जो है वो राइट साइड चला जाए। अब हम फिर से इसमें ग्रीन कलर, येलो कलर का धागा लगाएंगे और लॉक कर लेंगे और कैरेज को नंबर जो है वो 6 नंबर पे सेट कर लेंगे और इसको 1 नंबर पे, और 8 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ लगाने के बाद लेफ़्ट साइड से हम 22 नीडल जो है वो होल्ड में करेंगे और 1 सिलाई लगाएंगे। अब जो बाकी की नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे, और जो 22 नीडल हमने पीछे की थी, आगे की थी, उनको पीछे करके वेस्ट धागे से बना लेंगे। कैरेज में वेस्ट धागा लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा बना लेंगे। अगर आप बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से 22 नीडल। अब दूसरी साइड से भी, राइट साइड से भी हम 22 नीडल पीछे कर लेंगे और बीच में हमारी जो है वो 13 नीडल बच जाएगी, सेंटर में 0 और उसके दोनों साइड 6 नीडल। ये जो 22 है इनको भी हम वेस्ट धागे से बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। वेस्ट धागे से बनाने के बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब जो सेंटर का पोर्शन है, जो हमने 13 नीडल छोड़ी हुई है, इन्हीं को बनाएंगे हम। तो इनको किस तरह से, जैसे हमने ये वेस्ट धागे में बना के जो छोड़ा है, इसको हम जो लास्ट वाली नीडल है उसमें इस तरह से लगा लेंगे धागे में और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और इसको हम 1 नंबर पे कर लेंगे, क्योंकि अब हमें जो आगे वाली नीडल है उन्हीं को बनाना है। इस तरह से 1 2
2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर जो आगे वाली जो नीडल फंदा है वेस्ट धागे में, उसको हम दोनों साइड से एक एक फंदा लगाते जाएंगे इसी तरह से। इस तरह से फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से हम जो लास्ट वाला फंदा है उसको हम आगे कर लेंगे इस तरह से। दो सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। जैसे ये हमारे 22 नीडल थे, जब तक हमारे 11 नीडल नहीं बच जाते हैं, 12 नीडल दोनों साइड से 12 नीडल फंदे बच जाएंगे, तब तक हम इसको इसी तरह से बनाते रहेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और दोनों साइड से एक एक जो नीडल है वो इस तरह से फंसाते रहेंगे। इसमें एक एक फंदा हमें ये जो नीडल है उसी में लगाना है जिसमें लास्ट में फंदा है। जो खाली नीडल है उनमें नहीं लगाना है, लास्ट वाली नीडल में इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम 10 फंदे जो है वो कम कर लेंगे। दोनों साइड से 11 और सेंटर में हमारे 13 फंदे जो है वो बच जाएंगे। इस तरह से अब हमारे जो है वो 11 फंदे बच गए हैं। सॉरी 12 फंदे छोड़ने हैं हमें। अब ये हमारे 12 फंदे, तो इनको हम इस तरह से जैसे ये लगा घटा लिया। अब ये वाला पार्ट हमें बनाना है, तो इसके लिए हम ये जो अभी हमारा कैरेज जो है वो राइट साइड है, तो लेफ़्ट साइड के जितने भी वो फंदे बचे हुए हैं वेस्ट धागे में उनको हम इस तरह से लगा लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे। अब एक सिलाई हम लगाएंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड राइट साइड जो के जो 12 फंदे हैं उनको भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम एक और सिलाई लगा लेंगे, 1 और 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम यहाँ पे जाली डाल लेंगे। जैसे अगर आपने इसमें बांधने के लिए लेस लगाना हो तो उसके लिए 2 नीडल के बाद एक नीडल जो है वो हम खाली कर लेंगे। तो ये आप लेस कैरेज से भी बना सकते हो और ऐसे मैनुअली भी बना सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे मैनुअली ही बना रही हूँ। लेस कैरेज में जैसे हमने बॉर्डर बनाया था वैसे हम इसको भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में लास्ट में 4 नीडल ही बचे थे, बीच में गैप 5 नीडल नहीं बचे थे, तो हमने 2 नीडल आगे ट्रांसफ़र कर ली। अब ये जो खाली नीडल थी इनको भी बनाने के बाद हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। ये 2 सिलाइयाँ लगा ली हमने। अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर के लिए हम 2 नीडल का गैप देंगे और एक एक नीडल जो है वो आगे कर लेंगे। जो नीडल हमने आगे की है उसको ये हमने नीडल ले ली है और इसको हम इस तरह से इस नीडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ये वाले स्टिचेस। इस तरह से भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी पहले सारे नीडल्स जो फंदे हैं उनको नीडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे
फिर जो आगे की हुई निडल उनको हम पीछे कर लेंगे इस तरह से। अब आपको जितना चौड़ा इसमें बॉर्डर बनाना है वो आप उतनी सिलाइयाँ लगा सकते हो। जो पीछे खाली निडल के उनको पीछे ही रहने देंगे, उनको नहीं बनाएंगे हम। और इसमें कैरेज को मैं 5 नंबर पे सेट कर रही हूँ बॉर्डर के लिए, और 24 सिलाइयाँ लगाऊंगी। जैसे इसमें डबल बॉर्डर बनाया हुआ है वैसे ही इसमें भी बनाना है। तो इसमें हम सिलाइयाँ लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23। तो अब ये जो हमने नीडल्स लगाई हुई है इसको हम, जो खाली नीडल है, फिर से जहाँ से हमने इनको ट्रांसफ़र किया तो वहीं पे हम इनको लगा लेंगे इस तरह से। एक एक करके सारी नीडल जो है वो हम लगा लेंगे इसमें। जैसे ये निकल गए इसको भी हम अच्छे से लगा लेंगे। इससे हमारा जो बॉर्डर है वो डबल बन हो जाएगा। अब हम एक सिलाई लगाएंगे पहले। एक सिलाई लगाने के बाद कैरेज का जो नंबर है उसको हम 10 नंबर पे सेट करेंगे और लास्ट सिलाई लगाएंगे इस तरह से। लास्ट सिलाई लगाने के बाद हम इनको लैश टूल की हेल्प से इसको सारे नीडल्स को इस तरह से बंद कर लेंगे। सारे स्टिचेस को नीडल से निकाल के इस तरह से बंद कर लेंगे। जो खाली नीडल हो गई है उनको हम पीछे कर लेंगे। अगर आप बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस डिज़ाइन को आप बिना कार्ड वाली मशीन में भी इजीली बना सकते हैं इस तरह से। और जो वेस्ट धागा है हम उसको निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारा जो बूटी है वो तैयार हो गया। अब हमने इसमें आइज़ और नोज़ वगैरह बनाना है और सिलना है इसको इस तरह से। यहाँ से सिल लेंगे हम इसको। तो पहले हम इसमें जो नोज़, माउथ और आइज़ बने हुए हैं इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले ब्लैक नीडल में ब्लैक कलर का धागा ले लेंगे और जो सेंटर वाला फंदा था, जैसे हमारे 13 फंदे थे तो जो बीच में 7 नंबर का जो फंदा था उसमें हम नीडल को इस तरह से डालेंगे। और जैसे फंदे बने हुए हैं उसी तरह से इसमें इसको बना लेंगे हम इस तरह से। फिर दूसरा इस तरह से बनाएंगे उसी के नीचे। अब इसके दोनों साइड, लेफ़्ट साइड एक और एक राइट साइड, इस तरह जैसे हम बनाते हैं 1 3 5 करके इस तरह से। इस तरह से
दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसमें फर्स्ट में हमने एक फंदा जो बीच वाला सेंटर वाला लिया था वो लिया था, फिर उसके दोनों साइड एक एक और बढ़ा लिए, 3 हो गए। फिर उसके बाद हम नीचे 3 फंदे जो है वो उसमें इस तरह से ब्लैक कलर के धागे से बना लेंगे। इसकी जो नोज़ है वो ट्रायंगल शेप में बनाएंगे हम इस तरह से। इस तरह से अब इनके सेंटर में हम धागा लगा लेंगे और नीचे को इस तरह से लगाएंगे इसमें। फिर एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से इस तरह से इसका मुंह बना लेंगे। अब नोज़ के ऊपर इस तरह यहाँ पे हम क्रॉस में इसकी आईज बना लेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड भी इस तरह से। ये हमारा जो फेस है वो बन गया है। अब हम इसको सिल लेंगे। तो सिलने के लिए जैसे जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा वही हम यूज़ कर लेंगे, जो नीचे इस तरह से। इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। इसी तरह से सिल के मैं ये पूरा जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक जाली तक जो है वो सिल के इस तरह से मैंने ये सिल के जो है वो तैयार कर लिया है। अब धागा दूसरी साइड निकाल के हम इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। अब पीछे की साइड से भी हम इसको सिल लेंगे। पहले जो बॉर्डर है डबल है तो उसको हम डबल नहीं सिलेंगे, सिंगल सिंगल करके ही सिलेंगे। पहले हम बाहर की साइड से बॉर्डर को अच्छे से सिल लेंगे। इस तरह से इस तरह से ये हमारा सीधे साइड से हो गया है। तो अब हम इसको अंदर की साइड से भी सिल लेंगे, यहाँ से भी। इस तरह से यहाँ से भी हम इसको पूरा सिल लेंगे नीचे तक। यहाँ पर जो ब्लैक वाला है उसको नहीं सिलना है हमें, उसको अंदर की साइड ऐसे ही रहने देना है और यहाँ से बाहर बाहर से इसको सारा सिल लेंगे। जो ब्लैक कलर का है उसको हम ब्लैक धागे से ही सिलेंगे पहले, इसको सिलने के बाद। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ पे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और सीधी साइड से यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर से बना हुआ है यहाँ से हमारा ये बन गया है बेबी बूटीज़। इस तरह से ये ब्लैक कलर का जो है इसको भी हम अच्छे से सिल लेंगे, यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे।
ताकि एक राउंड शेप में, ओवल शेप में आ जाए। इस तरह से ये हमारी दोनों बेबी बूटीज़ तैयार हो गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।